जय हिंद दोस्तों, हम लोग घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है जन आंदोलन। जन आंदोलन का थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आज कंप्लीट करेंगे और इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको घटना चक्र से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का अगला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, तो सही है। मोपला विद्रोह केरल में ही हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, यह भी सही है। और है अगला कोली विद्रोह। कोली विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में हुआ था, तो इसमें दिया हुआ गुजरात, तो यहाँ क्या होगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी भी गलत है, सी गलत है। और अगला ऑप्शन है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, तो चुआर विद्रोह दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में हुआ था। तो ऑप्शन सी और डी दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला में दिया हुआ है मुंडा विद्रोह बिरसा से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। संथाल विद्रोह कान्हू से संबंधित है। और अहोम विद्रोह गोमघर कुंवर से संबंधित है। ये तीनों सही है, ऑप्शन डी गलत है। ताना भगत विद्रोह इसमें दिया हुआ है जो गलत है। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किए थे जतरा भगत, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1914 में। फिर अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया, कूका विद्रोह हुआ था। कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में, वही मणिपुर के बगल में है। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। और पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। और बिरसा विद्रोह हुआ था बिहार में, जो भी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए नील विद्रोह हुआ था। बंगाल के जो नील विद्रोह है वह हुआ था 1859-60 में, तो यह सही है। और जनजातीय विद्रोह हुआ था 1860 से 63 में, यह भी सही है। और कुकी विद्रोह जो है ये हुआ था 1917 से 19 के बीच में। और कूका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 के बीच में। तब पहला और दूसरा दोनों सही है, और ये सी और डी दोनों गलत है। तो ये आंसर में स्टार मारा हुआ है, क्योंकि इसमें दोनों आंसर नहीं दिया हुआ था एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन इसका स्टार मारा हुआ है। इसका आंसर ए और दो दोनों सही सुमेलित है। उसके बाद अगला और ऑप्शन और क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो उसके बाद अगला है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नारायण। फिर अगला है कि तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, इसका आंसर है ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में। फिर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोड़ा नांग। उसके बाद इसका लास्ट प्रश्न है कि इनमें से प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NM लोखंडे। उसके बाद अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसका पहला प्रश्न है
कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। फिर अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। फिर अगला प्रश्न है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन। फिर इसका अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, कथन ए में है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और मतलब कारण में दिया हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी सही है और इसका ए का व्याख्या आर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने। फिर अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। फिर अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। फिर दूसरा में है कि महाविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा में है कि शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो ये तीसरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित था। फिर अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपर ने वर्ष 1882 में। फिर अगला प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 को। उसके बाद अगला है कि सैडलर आयोग संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। फिर अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। फिर अगला प्रश्न है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। फिर अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से।
फिर अगला प्रश्न है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा से। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाले। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1813 के चार्टर एक्ट, यह भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यह भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, यह भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, यानी विलियम वेटिक के टाइम में। फिर अगला प्रश्न है 24 नंबर की भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 में। फिर अगला है कि किसके सतत प्रयत्नों में से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे के द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था ये सभी में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 28 नंबर में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 में। फिर अगला प्रश्न है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। फिर अगला प्रश्न है कि 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ की गई थी? कोलकाता में। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।